गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्त और स्वस्थ लाइफ जी रहे होंगे। तो आज मुंबई में बारिश नहीं हुई है, धूप निकल रही है। एटलीस्ट मेरे एरिया में तो निकल रही है, बाकी का मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ कपड़े धो के आज बाहर सुखा देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से क्या हो रहा है, बारिश रुक नहीं रही है। तो मैं रात में लॉन्ड्री कर रही हूँ, स्टैंड अंदर रखती हूँ, फ़ैन चला के फिर कपड़े सुखाती हूँ। क्योंकि दिन में तो स्टैंड अंदर रख नहीं सकती, कपड़े सुखा नहीं सकती, क्योंकि बच्चे पूरे दिन फिर इन्हीं से खेलते रहेंगे और कपड़े गंदे होते रहते हैं, स्टैंड गिराते रहते हैं वो अंदर, और ख़ुद को भी चोट लग सकती है उन लोगों को, इसलिए मैं रात में ही लॉन्ड्री कर रही थी। लेकिन आज क्योंकि धूप निकल रही थी तो मैंने लगे हाथ ये काम निपटा दिया कि जल्दी से कपड़े धो के सुखा देते हैं, दिन-दिन में सूख भी जाएँगे। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ है ना बहुत अच्छी थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो व्लॉग में जुड़े रहिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ईज़ी वे में बन जाती है ये थाली, तो व्लॉग के साथ बने रहिएगा और देखिएगा क्या बनाया है आज मैंने डिनर में। तो चलिए पहले कपड़े सुखा लेते हैं सारे। कपड़े सुखा के मैं आ गई थी ऑर्डर पैक करने के लिए। आज 3-4 ऑर्डर थे जो मुझे पैक करने थे, और मेरे पास है ना यही 3-4 घंटे होते हैं जब सीएट या प्ले ग्रुप में जाती हैं अपने सब काम निपटाने के लिए। तो आज ये सब ऑर्डर आए थे, जैसे कि ये हेयर क्लिप्स के, इयररिंग्स के, और साथ में ये बच्चों के कॉटन सेट के, बेबी न्यूबॉर्न के। तो ये सारे ऑर्डर्स मैं अच्छे से पैक कर दूँगी और फिर पिकअप वाले भैया आएँगे और वो ये ऑर्डर लेके चले जाएँगे। मेरा बिज़नेस बहुत ही स्मॉल स्केल है, सिर्फ़ मीशो पे मैं सेल करती हूँ या फिर सोसाइटी में अपने सेल करती हूँ, बाकी और प्लेटफ़ॉर्म पे मैं सेल नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये चारों ऑर्डर्स मैंने पैक कर दिए हैं। अभी पिकअप वाले भैया आएँगे और इन ऑर्डर्स को ले जाएँगे। तो बिज़नेस का ऐसा है कि मुझे कई लोगों ने बोला, इवन मेरे रिलेटिव्स, मेरे मॉम डैड भी इवन सब ने बोला कि क्यों बिज़नेस करना है, बच्चे हैं छोटे-छोटे, उन पे ध्यान दो, बिज़नेस की क्या ज़रूरत है, हस्बैंड अच्छा खासा कमाते हैं, चल तो रहा है सब अच्छे से। लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी, एंड आई स्टार्टेड माय बिज़नेस, और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने। तो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में। वो कभी भी मुझे कोई भी नया काम करने के लिए मना नहीं करते। मैंने उनसे बोला मुझे बिज़नेस करना है, उन्होंने कहा ठीक है करो, तुम्हारा मन है तो अच्छे से करो। मैंने कहा मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें को अच्छा लगता है तो तुम करो। बट मैं अगर मैं अपना एक्सपेक्ट आपके सामने रखूँ तो वो ये है कि मैं कभी भी ऐसा फ़ील नहीं करना चाहती हूँ। मैंने एमबीए किया है, जॉब भी की है, लेकिन आफ्टर मैरिज मेरी सब चीज़ें छूट गई। तो एट अ पॉइंट मुझे ये फ़ील होने लगा था, इवन मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ। मेरी लाइफ बस यही रह गई है क्या कि सिर्फ बच्चों को संभालना है, घर के काम करने हैं, खाना बनाना है, बर्तन करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है। हाँ, बीइंग अ होम मेकर, बीइंग अ स्टे एट होम, जो आजकल मैंने खुद ने फेस किया है, और मैंने बहुत सारी मॉम्स में ये देखा भी है। तो मेरा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के पीछे या ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के पीछे यही मकसद था कि मुझे थोड़ा-सा मेंटल पीस मिल सके। मुझे भी ये फ़ील हो सके कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ अलग हट के कर रही हूँ। मेरा टाइम सिर्फ़ बच्चों में, रसोई में, घर की साफ-सफाई में नहीं जा रहा है। दो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपना मेंटल पीस भी बहुत इम्पोर्टेंट है बीइंग अ होम मेकर, क्योंकि अगर हम पीस में रहेंगे ना, तभी हम दूसरों को खुश रख सकते हैं। इसलिए मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। हालाँकि इसे चलाना बहुत टफ़ है, ऑनलाइन बिज़नेस चलाना इज़ नॉट ईज़ी। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट डाला और ऑर्डर आने लगेंगे। बहुत मुश्किल से ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं, जो भी ईज़ी वे में चलता है, मैं वैसे ही करती हूँ। ज़्यादा हाई तौबा नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी मैंने पूरा टाइम देना है, घर को भी पूरा टाइम देना है। तो इसलिए मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, इसलिए ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरी बात से कहीं भी कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो घर में पूरा टाइम ना सिर्फ घर की सफाई, रसोई, इन सब में ना देके ना कुछ अपने लिए भी करने की सोचिए। बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत मेंटल पीस मिलता है। आप कुछ भी करिए, आप डांस करते हो डांस करो, आप अच्छा बोल सकते हो तो अपने विचार आगे रखो, अपने जो ओपिनियन है वो आगे रखो। कुछ भी बिजनेस छोटा सा आप स्टार्ट कर सकते हो। आप कुछ कुकिंग में अच्छा करते हो तो वो भी स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ भी करो, लेकिन अपना मेंटल पीस प्लीज, उसके लिए कुछ करो। डिप्रेशन इज वेरी बैड। तो इसलिए आई स्टार्टेड दिस बिजनेस फॉर माई मेंटल पीस, फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। तो मुझे किसी के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कि मैं क्यों करती हूँ ये बिजनेस, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को क्यों सेल करती हूँ। मेरा मन है, मुझे अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग।
और यही शायद अपनी लाइफ को लेके अपना नज़रिया होना चाहिए कि भाई मेरा मन है, मुझे अच्छा लगता है, मैं करूँगी, दैट्स इट। तो अभी अराउंड 1 बज गया है, कपड़े मैंने सुखा दिए, ऑर्डर मैंने पैक कर दिए हैं और अब लंच मैंने नहीं बनाना है क्योंकि सुबह टिफ़िन में जो हस्बैंड को सब्ज़ी दी थी ना, बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो बनी रखी है। बस मैं रायता बनाऊँगी और पराठे सेकूँगी, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं। तो अभी मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं जब से उठी हूँ तब से काम में लगी पड़ी हूँ। तो अभी आराम से बैठूँगी थोड़ी देर और आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम को और मेरी कुर्ती पे ना सिया ने पानी गिरा दिया था, इसलिए मैंने चेंज कर लिया था, टी-शर्ट डाल ली थी और आज धूप इतनी अच्छी थी कि शाम तक मेरे सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैंने सोचा लगे हाथ इन्हें फ़ोल्ड भी कर देती हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रखूँगी ना तो बच्चे फिर इधर-उधर गिराते रहेंगे और धुले हुए कपड़े बिल्कुल बेकार हो जाएँगे और फिर इनकी ना जो बहुत मुस्से-मुस्से से हो जाते हैं, बहुत सिलवटें आ जाती हैं, अगर लगे हाथ तह बना के रख दो ना तो कपड़े सही रहते हैं। तो अभी मैं कपड़े फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे इनको लगा दूँगी और ये काम भी मेरा फिनिश हो जाएगा। मैं मोस्टली ना सारे काम करते हुए ही चलती हूँ, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ जिससे कि मेरे लिए ही ईज़ी हो क्योंकि बच्चों के साथ जब तक बच्चों का मूड अच्छा है ना तब तक तो आप काम कर सकते हो, लेकिन जैसे ही उनका मूड ऑफ होता है थोड़ा-सा तो फिर आपकी बैंड बजने वाली होती है, आप फिर कोई काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ मैं सियाटिया की अलमीरा में उनके कपड़े लगा दूँगी और अपने कपड़े अपनी अलमीरा में रख दूँगी। हमारे यहाँ सबकी अलमीरा अलग-अलग है, इवन सिया-टिया की भी अलमीरा बिल्कुल अलग है, उनकी अलमीरा में किसी का कोई सामान नहीं होता है। हाँ, उनके अभी कपड़े कम है इसलिए मैंने उसमें बेडशीट रख रखी है और यहाँ बिग बास्केट से ये सामान आया था तो ये मैं अरेंज करूँगी। मैंने मैंगो मँगाए थे, कुकुम्बर, टमाटो, गोभी, चीनी मैंने भर के रख दी थी और साथ में कुछ स्नैक्स मँगाए थे रात के लिए। ये लंच है, टिफ़िन बॉक्स हैं बच्चों के, तो ये अभी मैं वॉश करके रख दूँगी। ये शाम को ही मैं वॉश करती हूँ, दोपहर में वॉश नहीं करती क्योंकि 2-2 3-3 बर्तन करके भी क्या साफ़ करूँ। तो जब शाम तक सब इकट्ठे हो जाते हैं लंच बॉक्स और लंच के बर्तन तो मैं वॉश करके रख देती हूँ। तो हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और चाय बनने के साथ-साथ आलू उबलने के लिए भी रख दिए थे जो कि मेरे को डिनर रेसिपी में काम आएँगे। तो चाय मेरी बन चुकी है, चाय पी के आती हूँ और आपके साथ डिनर की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ यूपी वाली थाली जो हमारे पूजा वाले घरों में बनती है, आलू टमाटर की सब्ज़ी और सीताफल, कद्दू या काशी फल कुछ भी आप कह सकते हो, उसकी सब्ज़ी। तो मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, छील के रख दिए हैं, साथ में बना रही हूँ टमाटर और मिर्ची का पेस्ट। इसमें लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि पूजा की थाली में लहसुन वगैरह नहीं डलता है। तो हमारे घर में जैसी बनती है मैं वैसी ही बना रही हूँ। तो मैंने सरसों का तेल ले लिया है, जीरा डाला है, हींग डाला है और इसमें अभी मैं डाल दूँगी ये टमाटर और मिर्ची जो मैंने चॉप किए हैं और सारे घर के बेसिक मसाले डाल के, नमक डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये पकेगा तब तक मैं कट करूँगी सीताफल यानी कि काशी फल या कद्दू जो भी आप कहते हो। तो हमारे यहाँ मुंबई में ना हरा वाला कद्दू नहीं मिलता है, तो मुझे यहाँ दिखाई दिया तो मैंने ऑर्डर किया था लेकिन इन्होंने इसका छिलका उतार के भेज दिया था। तो जैसा मिला खैर मैं वैसे ही बना रही हूँ, आप लोग छिलके के साथ भी काट सकते हो। तो यहाँ पे मेरा टमाटर का जो मसाला है वो पक के रेडी है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी, घिस के अच्छे से और साथ में ये आलू है ना कट करके नहीं डालूँगी, ऐसे हाथ से फोड़ के डालूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये इनको मिक्स कर दूँगी और अभी मैं इसमें डाल दूँगी पानी, जैसी भी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है आप रख सकते हो, चावल के हिसाब से, पूड़ी के हिसाब से। मैंने पूड़ी बनानी है इसलिए गाढ़े-गाढ़े बनाए हैं। तो ये मेरे आलू टमाटर की सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बस हल्का-सा गरम मसाला डाला है और इसे थोड़ा-सा बॉयल आने तक और पकाऊँगी। अब बनाते हैं काशी फल की सब्ज़ी जिसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। काशी फल में तड़का मेथी का लगता है, मेथी दाने का। तो मेथी दाना डाल दिया है, हींग डाल दिया है और अब इसमें काशी फल डाल दूँगी। पहले अच्छे से थोड़ी देर भूनूँगी और फिर इसमें घर के जो भी बेसिक मसाले होते हैं जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, सौंफ ये सब डाल के, नमक डाल के इसको पहले पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो अभी मसाले अच्छे से मिक्स करके नमक वगैरह डाल के मैं इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी जिससे कि ये अच्छा-सा मशी सा हो जाए और तब तक बनाऊँगी रायता। मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है पानी डाल के, इसमें डालूँगी बूंदी और सिर्फ़ एवरेस्ट का रायता मसाला आता है वो डालूँगी और हल्का-सा नमक डालूँगी, दैट्स इट, बस रायता बन के रेडी है। देखिए काशी फल अच्छे से गल चुका है तो इसे इस तरीके से मैं स्पैचुला की मदद से ही ना अच्छे से मैश कर लूँगी और अब इसमें मैंने डाला है चीनी, आमचूर और थोड़ा-सा गरम मसाला और इसे अच्छे से मैश करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसमें से तेल रिलीज़ ना होने लगे। बाद में मैंने डाला है धनिया और धनिये से आलू टमाटर को भी गार्निश कर दिया। मेरा डिनर बन के रेडी है जिसमें है आलू टमाटर की सब्ज़ी, रायता और काशी फल की सब्ज़ी और अब भून लेते हैं हम पूड़ी के लिए रायता। आटे में मैंने थोड़ा-सा नमक डाला है, अजवाइन डाला है, कसूरी मेथी डाली है और एक टाइट सा डो लगा के मैं रेडी कर दूँगी। जब तक आटा सेट होगा मैं एकदम से पूड़ी वगैरह नहीं उतारती हूँ, आटे को सेट होने के लिए रख देती हूँ 10-5 मिनट तक, तब तक मैं अपनी दिया बाती कर लूँगी।
तो दिया बाती हो गई है, सबको भूख भी लग रही है, तो चलिए गरमा-गरम पूड़ी उतार लेते हैं। देखिए कितनी फूली-फूली पूड़ियाँ बन के रेडी हैं और पूड़ी बना के मैंने लगा लिया था थाली। थाली में आज था आलू टमाटर की सब्ज़ी, रायता, काशी फल की सब्ज़ी और मीठे में आज हमने बालूशाही मँगवाया था। बिल्कुल यूपी स्टाइल थाली मँगवाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग भी ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो फ्रेंड्स, डिनर हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल यूपी वाला टेस्ट आता है, जैसे हम भंडारों में, पूजा में खाते हैं ना, वैसे ही टेस्ट आता है। तो डिनर अभी हो गया है, हस्बैंड बच्चों को लेके अंदर गए हैं जिससे कि मैं घर की क्लीनिंग कर पाऊँ। तो बस अभी थोड़े से बर्तन हैं, जो कढ़ाई वगैरह थी वो मैंने पहले ही वॉश करके रख दी थी। बस किचन काउंटर साफ करना है, थोड़े से बर्तन है वो वॉश करने हैं, उसके बाद लिविंग रूम समेट के हम भी आज मूवी देखेंगे क्योंकि कल है सैटरडे और आपको पता ही है जब सैटरडे होता है तो फ्राइडे नाइट हमारे यहाँ लेट नाइट तक मूवी वगैरह देखी जाती है। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलती रहूंगी आपसे यूं ही एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।